श्री कृष्ण का जन्म कहाँ और कब हुआ था जानें। श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मित्र नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी को हिंदू धर्म में भगवान मानते हैं। कहा जाता है कि उनकी कृपा जिस किसी पर पड़ते हैं उनका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से जीवन में हर संकट दूर हो जाता है। दोस्तों, यदि आप श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से उस इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन भी धन्य हो जाएंगे। वैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में एक एक बातें जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं। भगवत गीता में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप बस भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वें संतान थे। देवकी कंस राजा की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने खुद को भगवान मानने लगा था, लेकिन एक दिन उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव की मथुरा के कारागार में डाल दिया और सातों पुत्र को अपने हाथों से मृत्यु प्रदान किया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक आने भगवान श्री कृष्ण को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के घर में पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण के लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालन माता पिता थे। भगवान श्री कृष्ण का लीला समझना आम इंसान का बस की बात नहीं है। उनकी लीला अगर आप समझ गए तो आप उनका भक्त बनने में अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान की लीला ही कुछ ऐसे है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर करके लोग पुकारते थे। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों को लेकर इधर उधर माखन चुरा कर खुद खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे और उन्हें ऐसी क्रिया करने में बड़ी आनंद मिलता है। गांव के बुजुर्ग भी उनकी हरकत देखकर बड़े खुश हो जाते थे, क्योंकि सभी को पता है श्री कृष्ण कोई और नहीं भगवान विष्णु का ही अवतार है, क्योंकि भगवान विष्णु ही तो संसार का पालनहार है। जब भगवान विष्णु का इस क्रिया को लोग देखते थे तो और खुश हो जाते थे। बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने नामुमकिन काम भी मुमकिन कर दिखाया है, जो कि चमत्कार से कम नहीं है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का वध किया था। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का भी वध किया। भगवान श्री कृष्ण जवानी अवस्था में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रस लीला आदि मुख्य। इसके बाद मथुरा में मामा कंस के अत्याचार से मुक्त दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य के कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पुत्र थे, उसकी समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारी जानकारी से आपको पसंद आया होगा। और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल में। हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।